के बाद बोलता था मैया भिक्षा दे दो। तो ये बताओ, अच्छा देखा ना पुराने टाइम पे लोग आते थे भीख मांगने तो पहले एक भजन सुनाते थे। बोलो हाँ सही है कि गलत है? तो वो भजन क्यों सुनाते थे? क्योंकि वो भिखारी ईमानदार थे। आज का भिखारी तो बेईमान हो गया, कोई बढ़िया बात कहता नहीं, कोई बढ़िया भजन सुनाता नहीं, कीर्तन करता नहीं, सीधे मांगता है बाबूजी दे दो। आप ऐसे मांगने के अधिकारी नहीं हैं। पहले के जमाने के भिखारी भी ईमानदार थे। पहले भिखारी आपके द्वार पे आता था और खरताल लेकर के, मंजीरा झांझ लेकर के, और पहले द्वार पे खड़े होके क्या करता था? कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करता 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, फिर कहता मैया भिक्षा दे दो। फिर आप सीधा लाती और वो भिक्षा लेता। इसका मतलब ये है कि वो भिखारी ईमानदार था। वो कहता कि मैया तेरे पास तो देने के लिए आटा है तो तू मुझे आटा देगी, तेरे पास तो देने के लिए चावल है तू मुझे चावल देगी, पर मैं तो भिखारी हूँ, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, तो कम से कम तुझे कीर्तन सुना देता हूँ। कीर्तन सुनाने के बाद तू भिक्षा देगी तो अपना हिसाब किताब चुक जाएगा। मैं आपको कीर्तन दूंगा, मैं आपको भगवान का नाम सुनाऊंगा और आप मुझे बदले में आटा देंगे, रोटी देंगे, तो अपना हिसाब किताब चुक जाएगा। मतलब हम ऋणी नहीं रहेंगे। आपको तो पुण्य करने का भगवान फल देंगे, क्योंकि आपने अन्नदान किया तो उसका तो फल भगवान देंगे। भाई हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते ना। आपने किसी को रोटी खिलाई, उसका फल तो भगवान देंगे, लेकिन जिसको आपने रोटी खवाई उसने तो आपको कुछ नहीं दिया। तो कम से कम वो आपको कीर्तन ही सुना दे, तो कम से कम वो तो उस ऋण से मुक्त हो जाएगा। बाकी फल तो आपको मिलना ही मिलना है। तो मैं भी उसी पुरानी भिखारी परंपरा से हूं। पहले आपको कथा सुनाता हूं, फिर भिक्षा मांगता हूं, ताकि आपका हमारा तुम्हारा हिसाब चुक जाए और जो आपने पुण्य किया उसका फल भगवान आपको देंगे। फिर भगवान जाने और आप जानो, हम बीच से हट गए। क्यों मैया? तो हम ईमानदारी भिखारी हैं, ईमानदार भिखारी हैं। पहले आपको सुनाते हैं ज्ञान की बातें, सही मार्ग दिखाते हैं, करोड़ों का ज्ञान आपको देते हैं, करोड़ों की बातें सुनाते हैं, तब कहते हैं कि 2-4 रोटियों का दान करो। बोलो हाँ कि ना? तो ये पुरानी परंपरा है भिखारियों की। तो हम उसी पुरानी परंपरा से आते हैं। कारण सुनो, कारण ये है कि जो सास होती है ना, वो आपके पति की मां है। सास जो है वो आपके पति की कौन है? जोर से। अब ये बताओ कि आपका पति कौन है? दूसरा वाला। आपका पति कौन है? पति को आप लोग क्या बोलते हैं भारत सनातन धर्म में? पति को परमेश्वर बोला जाता है, भगवान के तुल्य रखा जाता है पति को। तो पति जब भगवान है तो वो सास तो तुम्हारे भगवान की भी भगवान है। माता भगवान होती है। माता कौन होती है? मां बेटे के लिए क्या है? भगवान। तो मेरी मां मेरी भगवान है, तो आप बहुओं के लिए आपका पति भगवान है और आपके भगवान की भी भगवान है आपकी सास, इसलिए उसका सम्मान ज्यादा हो, क्योंकि वो भगवान की भी। बोलो बात सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? आपकी मां केवल भगवान है, पर आपकी सास भगवान की भी भगवान है। इसलिए सास ही एक ऐसी है जो अपना, तुम्हारी मां ने तुम्हारा दान कर दिया, बेटी का कन्यादान कर दिया,
तो तुम्हारी सास ने भी अपने बेटे का दान कर दिया, तुम्हारी झोली में डाल दिया अपना बेटा। बहू संभालो अपने पति को। सच बताओ, माँ अपना बेटा दान नहीं करती क्या? तुम कहती हो ना ये पति मेरा है, तो माँ ने दिया ही ना होता तो कैसे कहती कि तुम्हारा है? तुम्हारी माँ का योगदान तो तुम्हें दिखता है, पर तुम्हारी सास का योगदान तुम्हें नजर ही नहीं आता। रिश्तों का पाठ पढ़ाया जाए, जहां वो रिश्तों की कदर करें, बाप की कदर करें और माँ की कदर करें। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे पढ़ तो लिए पर माँ बाप की कदर ही नहीं करते। तो ऐसी संतान से क्या माँ बाप संतुष्ट हैं? क्या आप में से कोई पिता या कोई माँ संतुष्ट होगी कि मेरा बेटा मुझे पानी भी ना दे बुढ़ापे में, रोटी भी ना दे सम्मान से? तो ऐसे बेटे का आप और हम करेंगे क्या? बोलो। और आज समाज में ऐसे ही बेटे हैं जो आपको गिलास भर पानी भी नहीं देने वाले। इनसे उम्मीद नहीं है कि आपको 2 रोटी देंगे और पानी देंगे। और बहुओं से, कुछ बहुओं से तो पानी मांगना मत। कुछ बहुएं तो ऐसी हैं, बोली कि हम तुम्हारी नौकरानी है क्या? फिर ये केवल इसलिए है कि आपने रिश्तों का कोई महत्व बताया ही नहीं। लड़की को बताया जाए सास का महत्व क्या है, और उसे यह भी बताया जाए कि जब तुम सास बनोगी तो अपनी बहू के साथ तुम कैसा व्यवहार करना, ताकि बहू का और सास का दोनों का रिश्ता मधुर हो। 9वीं और 10वीं 2 क्लास में यदि ऐड हो जाए ना तो सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? रिश्तों को पढ़ाना चाहिए या नहीं? हर रिश्ते की कदर हो, हर रिश्ते की महिमा हो। वेदों पुराणों में क्या बताया है माँ के बारे में, वेदों पुराणों में क्या बताया है पिता के बारे में, वेदों पुराणों में क्या बताया है सास बहू के बारे। हमारे पुराणों वेदों में सबके बारे में लिखा है। अब तुम नहीं पढ़ते तो हम क्या करें? रामचरितमानस में एक चौपाई है जो राम कहते हैं, जब सीता मैया वनवास जा रही थी, जिद कर रही हैं कि मुझे वनवास चलना है, तब राम ने सीता माँ को एक लाइन कही। सीता मैया से कहा, सीता यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। बोलो मेरे साथ, राम कह रहे हैं ये रामचरितमानस में, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। मतलब राम कह रहे हैं कि सीता आप वनवास ना जाओ, आप अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करो, यही आपका धर्म है। ये राम कह रहे हैं। अब ये बात हर बहू को पता होनी चाहिए कि सास ससुर की पूजा भी धर्म है, भक्ति है। फिर वहां पर सीता मैया ने बताया कि पत्नी का धर्म क्या है, तो वो पाठ स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए कि पत्नी का कर्तव्य क्या है। माता अनुसुईया ने जो पाठ सीता मैया को पढ़ाया रामचरितमानस के अंदर, वो पाठ स्कूल में। ये रिश्ते किस पर चलते हैं? बोलो, विश्वास पर चलते हैं कि वो आदमी, राजा नाम का लड़का, कभी सोचा नहीं कि मेरी पत्नी मुझे मरवा देगी। वो तो अपनी पत्नी के साथ खुश था। पत्नी एकांत में ले गई और अपने पति को मरवा दिया। जब उसे पता लगा मेरी पत्नी ही मुझे मरवा रही है, तो बेचारा वो तो उसी समय मर जाएगा, बिना मारे मर जाएगा। जब अपने ही धोखा देंगे तो आदमी तो तुरंत मर जाएगा। हमें आप पर बड़ा भरोसा है, आपको हम पर बड़ा भरोसा है, पर हम आपका भरोसा तोड़ दें तो आदमी खड़ा खड़ा गिर जाए। यार अब किस पे फिर विश्वास करें? आदमी को चाकू तलवार गोली से मारने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी का भरोसा तोड़ देते हैं तो वो अपने आप मर जाता है। यही तो मरना। बेटे, आजकल के बेटे माँ बाप का भरोसा तोड़ देते हैं, तो क्या समझते हो आप? आपके माँ बाप मर ही तो गए, वो मरे बराबर हैं। जब किसी माँ को पता लगता होगा कि मेरी बेटी फलाने के संग भाग गई, तो आपको क्या लगता है? आपकी माँ खुशियां मना रही होगी? बेचारी वो तो चलती फिरती को मुर्दा हो गई।
वो क्या कहे, किसको कहे कि मेरी अपनी बेटी ने जब मुझे धोखा दिया तो मैं अब किससे क्या कहूं। मेरे अपने बेटे ने यदि धोखा दिया तो मैं फिर किससे क्या उम्मीद करूंगा, क्या उम्मीद आपसे करूं, क्या उम्मीद आपसे करूं। अरे सबसे बड़ी उम्मीद तो अपनी बेटी और अपने बेटों से ही तो होती है, अपने भाई से ही तो होती है। पर अपना भाई ही मुझे जहर दे दे तब तो फिर बिना जहर के मर जाऊं भाई। क्यों? ये संसार किस पर चल रहा है? विश्वास पर। और विश्वास को मजबूत करना है, धर्म को मजबूत करना है, सत्य को मजबूत करना है तो बच्चों को हरिश्चंद्र का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए स्कूलों में कि हरिश्चंद्र का पूरा त्याग बताओ कि बाजार में क्यों बिके वो। विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वशिष्ठ जी ने कह दिया स्वर्ग में, एक बार स्वर्ग में मीटिंग हुई तो सारे ऋषि आए, कश्यपोत्री विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्नि भरद्वाज, ये सारे ऋषि आए। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम, कश्यपत्री विश्वामित्र वशिष्ठ जमदग्नि भारद्वाज, ये सब ऋषि स्वर्ग में पहुंचे। वहां पर विश्वामित्र और वशिष्ठ जी भी आए। तो वहां स्वर्ग में एक प्रश्न खड़ा हुआ देवताओं के सामने, बताओ धरती में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय पूरे धरती में मृत्यु लोक में सबसे बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी कोई है तो राजा हरिश्चंद्र है। किसने बोला ये बात? वशिष्ठ जी ने बोला। किसने बोली ये बात? कहां बोली? स्वर्ग लोक में, मनुष्य लोक